हाँ बेटा, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज हम जो है क्लास 10th की जो आपका और इन्वायरमेंट था उसकी नेक्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इन्वायरमेंट और आपका वेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम क्या हुआ इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात ये आती है इकोसिस्टम कहते किसे? भाई मैं कहा कि यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया है कि मैं एक एरिया मान लीजिए आपका एक क्या हुआ पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया है, एक क्या हुआ जियोग्राफिक एरिया। ठीक है, एरिया है। अब इस जियोग्राफिक एरिया में क्या हुआ आपका लिविंग और क्या होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, एंड नॉन लिविंग दोनों क्या हुआ, मतलब क्या हुआ दोनों आपका क्या हुआ एक साथ वर्क टुगेदर करेंगे। मतलब लिविंग टुगेदर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर एक साथ साथ वर्क करेंगे। तो इसी जो मतलब इसी क्या बोलते हैं हम, क्या हुआ इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन भी दिया हुआ कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म और आपका नॉन लिविंग मींस कहूँ या बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर, तो इसको क्या बोलते हैं हम इकोसिस्टम कहते हैं। भाई कोई भी आपका ज्योग्राफिक एरिया है, मैं कहा पर्टिकुलर मैं कहा कोई भी आपका जैसे मैं कहा कि एक फील्ड लार्ज फील्ड हो या कोई आपका ग्रासलैंड हो या डिजर्ट हो, तो क्या एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया होगी कि नहीं उसमें होगी। ठीक है, एक एरिया होगी, स्पेसिफिक एरिया होगी और उसमें क्या हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे और नॉन लिविंग होंगे। ठीक है, तो एक साथ वर्क करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। वर्क कैसे करेंगे, जैसे मैं कहा भाई अगर मैं कहा नॉन लिविंग में क्या हुआ यहाँ पे एयर भी होगा, वाटर होगा और उसके साथ साथ क्या होगा आपका लैंड। ठीक है, सॉइल, और यहाँ पे प्लांट्स होगा, प्लांट के साथ साथ एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो ये सब एक साथ पाए जाएंगे और एक साथ पाए जाएंगे, साथ काम भी करेंगे। भाई इनसे क्या हुआ अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये प्लांट्स क्या करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड बनाएगा और उस फूड क्या हुआ मींस उसकी एनर्जी होगा मींस प्लांट क्या हुआ इसको यूटिलाइज करेगा और फिर वो प्लांट क्या हुआ को ईट किया जाएगा बाय द एनिमल्स। फिर एनिमल्स और प्लांट जब डेड हो जाएगा तो उसमें क्या हो जो डिकम्पोजर होगा उसको ब्रेक कर देंगे, वापस इनिशियल स्टेज में जो आपका मिनरल्स थे आपका कंपोनेंट्स थे इनिशियल अबायोटिक कंपोनेंट्स वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक साथ क्या काम कर रहे हैं एक दूसरे का क्या हुआ रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी बात होता है कि जो आपका इकोसिस्टम होता है वो क्या हुआ इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब ये जो आपका इकोसिस्टम वो किसी और पे डिपेंड नहीं हुआ, वो अपनी इंटरनल जो भी कंपोनेंट होगा उस पे इंटरडिपेंडेंट होता है। इस नाते इकोसिस्टम को बोलते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो बात ये आती है कि इकोसिस्टम जो वर्ड आया किसने दिया था, टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टैंसले। एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था टैंसले, इसी ने इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म का यूज किया था। अब बात होती है कि इकोसिस्टम जो है कि उसमें कंपोनेंट्स या कौन कौन सा पार्ट्स क्या हुआ मिलकर के इकोसिस्टम बना होता है। तो इकोसिस्टम जो होता है आपका यहाँ पे लिखा हुआ इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट मींस ए पार्ट बायोटिक कंपोनेंट एंड बी पार्ट अबायोटिक कंपोनेंट। देखिए बायोटिक कंपोनेंट बाय मींस हमेशा क्या हो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या हुआ आपका जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे चाहे प्लांट्स हो चाहे एल्गी बैक्टीरिया फंजाई इस तरह एनिमल्स सभी क्या हुआ बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। मींस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो किसके अंदर आएगा बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएगा। और अबायोटिक मींस यहाँ पे नो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा उसी को बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। इसमें आपका एयर आएगा, वाटर आएगा, सनलाइट आएगा, ठीक है, सॉइल आएगी। ये सब किसके पार्ट होंगे, किसके एग्जांपल होंगे, अबायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल होंगे। ठीक है, अब आता है कि जो आपका बायोटिक कंपोनेंट होता है उस बायोटिक कंपोनेंट भी इसमें कई पार्ट होंगे। जैसे मैं कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, एनिमल्स होगा, प्लांट्स होगा। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ बायोटिक कंपोनेंट इस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। भाई ये क्या आपका बायोटिक जो कंपोनेंट्स होता है इसमें भी कई पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं हम इसका प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर
भाई सभी लोग नाम सुना होगा प्रोड्यूसर का, कि भाई जो प्रोड्यूस करता है फूड को प्रोड्यूस करेगा, मतलब सेल्फ सिंथेसिस करेगा फूड को, उसी को बोलेंगे हम प्रोड्यूसर। देखा आपने जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गी होंगे, ब्रायोफाइटा होंगे, ये सब किसके अंदर आएंगे? प्रोड्यूसर के अंदर। क्योंकि भाई एल्गी हुआ, ब्रायोफाइटा प्लांट्स जो भी हैं, ये सब अपना फूड प्रिपेयर सेल्फ करते हैं। मतलब ये क्या हुआ, जो आपका प्रोड्यूसर होते हैं इसका यूटिलाइज करेंगे। जो अबायोटिक कंपोनेंट होगा, अबायोटिक कंपोनेंट, उस अबायोटिक कंपोनेंट का यूटिलाइज करेंगे किसमें? अबायोटिक कंपोनेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड। क्या करेंगे? मेक फूड। ठीक है, अब इस फूड का यूटिलाइज करेंगे प्लांट्स। ठीक है, तो जितने भी आपका ग्रीन प्लांट्स होते हैं, चाहे आपका ग्रास हो जाए, प्लांट्स, ये सब किसके अंदर आएंगे? आपका प्रोड्यूसर के अंदर आएंगे। ठीक है, इसमें ब्रायोफाइटा, एल्गी, प्लांट्स, ग्रास भी इसी के अंदर आएगी। अब बात है कि प्रोड्यूसर हो गया बायोटिक कंपोनेंट का पहला पार्ट, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। प्रोड्यूसर हो गया, तो प्रोड्यूसर के अंदर क्या होगा आपका, कि जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आप जो भी आपका ऑर्गेनिज्म क्या वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करेगा, उसी को हम कहते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं। तो एग्जांपल आपको दिखाई पड़ा ब्रायोफाइटा, एल्गी, प्लांट्स। ठीक है, दूसरा इसका आता है बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कंज्यूमर। कंज्यूम मतलब क्या हुआ? जो यूटिलाइज करने, यूटिलाइजर जो होता है। अब किसको क्या हुआ? ये कंज्यूमर किसे कहेंगे? जो अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए किस पे डिपेंड होता है? फ्रॉम अदर्स, दूसरे पे क्या हुआ? देयर फूड फ्रॉम अदर्स, जो अपना फूड दूसरे से ऑब्टेन करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। इस कंज्यूमर में भी क्या कैटेगरी होती है? इस यहाँ पे आगे इट इज द फॉलोइंग टाइप्स, इसमें भी कई पार्ट होगा। कंज्यूमर का पहला जो पार्ट होगा हार्बिवोर्स, सब नाम सुनेंगे लोअर क्लास में। हार्बिवोर्स किसे होंगे? भाई जो भी एनिमल्स क्या हुआ, मींस ग्रीन प्लांट्स को या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को ईट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्बिवोर्स कहते हैं। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कहते हैं। इसको बोलते हैं हार्बिवोर्स को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कौन होगा? आपका हार्बिवोर्स होगा। कौन होगा? हार्बिवोर्स। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर क्यों होगा? भाई ये भी यही तो आपका पहला ऑर्डर है, पहला स्टेप यही तो है आपका। कंज्यूमर जो भी है, कि जितने भी आपका मैं कहा कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि गोट हुआ, बुफेलो हुआ, काऊ हुआ, ठीक है, डियर्स हो गया, ये सभी रैबिट्स, माइस, रैट, इंसेक्ट, ये सब क्या करेंगे आपका? ये सभी हार्बिवोर्स होगा कि, क्योंकि ये सभी एनिमल्स जो होंगे वो क्या हुआ आपका? अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? कंज्यूमर से ऑब्टेन करेंगे, प्रोड्यूसर से ऑब्टेन करेंगे। तो इस नाते इसे बोलते हैं क्या? हम लोग हार्बिवोर्स कहते हैं। और ये आपका क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है हार्बिवोर्स के बाद जो होगा, सेकंड जो होगा कंज्यूमर का सेकंड जो पार्ट होगा, वो प्राइमरी कार्निवोर्स होगा। प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी मींस फर्स्ट कार्निवोर्स होगा। ये आपका कार्निवोर्स सबको पता होगा, वो अपना जो है आपका फूड क्या हुआ दूसरे एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, इस नाते से क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। लेकिन प्राइमरी कार्निवोर्स, भाई इसका मतलब ये हुआ कार्निवोर्स में भी क्या कैटेगरी होगी? तो प्राइमरी कार्निवोर्स कौन होगा? भाई दोस एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम हार्बिवोर्स। भाई जो भी एनिमल्स क्या हुआ अपना फूड क्या हुआ हार्बिवोर्स से ऑब्टेन करेगा, उसी को बोलेंगे हम कार्निवोर्स कहेंगे। लेकिन कार्निवोर्स में कौन सा होगा? प्राइमरी कार्निवोर्स कहेंगे। इसमें एग्जांपल आएगा आपका स्नेक आएगा, बर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, वाइल्ड कैट और जयकाल। इसी में आपका ठीक है, जयकाल, वाइल्ड कैट्स, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स के एग्जाम्पल होंगे। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ आपका फ्रॉग्स हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नैक्स हो जाएगा, बर्ड्स और आपका जयकाल, वाइल्ड कैट्स, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स। तो प्राइमरी कार्निवोर्स मतलब कार्निवोर्स की बात करूं यहाँ पे, ये क्या हुआ? हार्बिवोर्स से ऑब्टेन करते हैं, इस नाते से बोलेंगे क्या? प्राइमरी कार्निवोर्स कहेंगे। फिर जो थर्ड होगा बायोटिक कंपोनेंट का क्या? सेकेंडरी कार्निवोर्स। इसकी देखिए प्राइमरी कार्निवोर्स को बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स
कार्निवोर्स, इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी कार्निवोर्स को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कहते हैं। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट का जो थर्ड पार्ट होगा, जो इसका कंज्यूमर का थर्ड पार्ट होगा, वो क्या होगा, सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब सेकेंडरी कार्निवोर्स क्या हुआ, जो इनमें क्या हुआ, जो स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं उसको ईट करके अपना फूड ऑब्टेन, मतलब उसको क्या हुआ, अपना फूड ऑब्टेन कहां से करते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स से ऑब्टेन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं। मतलब दोज एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्राइमरी कार्निवोर्स दैट आर कॉल्ड, दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोर्स। जो भी एनिमल्स क्या हुआ, फूड अपना घास से ऑब्टेन करेंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्निवोर्स। और जो सेकेंडरी कार्निवोर्स होता है, उस सेकेंडरी कार्निवोर्स होता है उसे थर्ड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कहते हैं, थर्ड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल होगा क्या कि इसमें ईगल, हॉक, टाइगर, लॉयन, ये सब किसके अंदर आएंगे, आपका सेकेंडरी कार्निवोर्स, या इसको किसी के अंदर, इसे और क्या नाम कह देते हैं, थर्ड ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, कंज्यूमर्स का सारे पार्ट हो गए। ठीक है, अब एक और बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट बचा है क्या, डीकंपोजर। इसके नाम से डी माने यहाँ पे ब्रेकिंग करने, मतलब उसकी जो कंपोजिशन है, जो तोड़ देंगे उसके कंपोजिशन में, मतलब जहां से आपको वो करिए आपका अबायोटिक कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, या यूं कहूं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो कन्वर्जन करने वाला होगा, इस जो वर्कर होगा, करने वाला होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजर कहते हैं। तो डीकंपोजर में क्या हुआ, आपका कुछ बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होंगी उस पर एक्ट करती हैं, जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स होता है, जैसे भाई कोई भी प्लांट्स क्या हुआ अगर कट करेंगे तो या एनिमल्स की डेड हो जाए तो कुछ दिन के बाद वो क्या हुआ, दे मिक्स विद सॉइल। तो ये मिक्स कैसे होंगे, क्योंकि उसमें आपको कुछ बैक्टीरिया एंड फंजाई मींस जो एज अ डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, उस पर एक्ट करेंगे, और एक्ट करने के बाद उसका डिकेइंग करेंगे और उससे अपना फूड भी ऑब्टेन करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया एंड फंजाई को क्या बोलते हैं, हम डिकम्पोजर कहेंगे। तो इस तरह आपका तीन पार्ट होगा किसका, बायोटिक कंपोनेंट का। अब आता है अबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, बी पार्ट देख रहे हैं हम। अबायोटिक कंपोनेंट क्या हुआ, जो भी नॉन लिविंग होंगे वो सभी क्या हुआ, अबायोटिक कंपोनेंट होगा। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, मींस ऑक्सीजन गैस को इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का उसको एग्जॉस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एयर के अंदर आएगा। तो एयर भी क्या होगा, हमारा अबायोटिक कंपोनेंट होगा। ठीक है, उसके बाद सनलाइट है, भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए, भाई वाटर चाहिए, और सॉइल से क्या हुआ, बहुत सारे मिनरल्स यूटिलाइज करता है प्लांट्स। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, अबायोटिक कंपोनेंट होंगे। तो अबायोटिक कंपोनेंट किसे कहेंगे, जो क्या हुआ नॉन लिविंग होता है। ठीक है, जो नॉन लिविंग होगा उसे क्या हुआ, अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट का एग्जांपल क्या हो, इसका बना क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, एयर होगा, सनलाइट, वाटर, सॉइल एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आज की इकोसिस्टम क्लियर हो गया होगा। हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।